हमने पहले भी कहा है कि अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। आरजेडी से एमएलसी हैं सुनील सिंह, लगातार बेबाकी अंदाज और बेबाकी बयान के लिए जाने जाते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आज फिर से उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो काबिले गौर है, सरकार के लिए भी और आम जनता के लिए भी। दरअसल कई तरह के सवाल उनसे पूछे गए और उसी दौरान जब उन्होंने इसका जवाब दिया तो साफ तौर पे कहा कि शराबबंदी की सरकार जो है, शराबबंदी करने की बात जो हमेशा सरकार करते रहती है, हम प्रूफ कर देंगे कि शराबबंदी नहीं है, कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा के खिलाफ जो कानून बने हैं फिर भी दहेज लिए जा रहे हैं, ठीक शराबबंदी भी इसी तरह का है। आप 27 तारीख को अंतिम दिन है सदन का, उस दिन भी आप लोग कैमरा लेकर तैयार रहिएगा। हम शराब की डिलीवरी जो है वो सदन के प्रांगण में ही करवा देंगे। एक और बात कही कि जो स्कूल के, कॉलेज के जो बच्चे बच्चियां हैं वो कहां पर जाकर शराब जो है, शराब डिलीवर करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी जानकारी उन्होंने इस बयान के तहत दिया है। हम सुनवा रहे हैं आपको। देखिए ऐसा है कि भाई सच्चाई को आप कितना देर तक छुपा सकते हैं। हम तो पहले भी कहते आए हैं कि कोई भी राज्य का जो भी योजना चल रहा है, कोई योजना ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं। बिना भ्रष्टाचार का यहाँ कोई योजना की आप कल्पना नहीं कर सकते। चाहे नल जल योजना हो, रोड हो, पुल पुलिया हो, कोई भी आप योजना की बात कीजिए, सभी जगह भ्रष्टाचार व्यापक है। कहीं इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। शराबबंदी को लेकर समीक्षा होना चाहिए। देखिए मैंने पहले भी कहा आपको कि वर्ष 2016 में जब बिहार में नशाबंदी लागू की गई, उसके पहले जितना बिहार में शराब का खपत था उससे कई गुना ज्यादा बंदी के बाद अभी बिहार में शराब आता है। ये किसी से बात छुपा हुआ नहीं है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 94,000 किलोमीटर इस बिहार का क्षेत्रफल है। बगल का राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और एक देश नेपाल, ये बॉर्डर है इतना लंबा चौड़ा, यहाँ पर कहीं भी शराबबंदी नहीं है। तो आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते कि बिहार में शराब नहीं आएगा। और इसका प्रतिफल यह हुआ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिसको शराब नहीं मिलता है वो आपको सूखा नशा के शिकार हो गए। आज जितना खपत पहले पंजाब में था, बेंगलोर में था, पुणे में था, दिल्ली में था, उससे कई गुना ज्यादा आज बिहार में सूखे नशे का व्यापार हो गया है। और इस राज्य के गलत नीति के कारण कोई व्यक्ति चाहा कि अगर हम शराबबंदी कर देंगे तो लोग हमको राजा राम मोहन राय की तरह याद करेगा। अगर हम बिहार में दहेज प्रथा लागू कर देंगे तो लोग हमको राजा राम मोहन राय के नाम से जाने जाएगा। लेकिन आप लोग एक भी व्यक्ति बताइए कि कोई भी बच्चियां की शादी बगैर दहेज का होता है क्या? और यहाँ पर दहेज प्रथा लागू है, कानून लागू है। उसी तरह से नशाबंदी की भी स्थिति है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर आप प्यार से और आप पैसा दे दीजिए और आपको शराब वहां डिलीवरी नहीं हो जाए। हमने पहले भी कहा है कि अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। और ये आप भी छोड़िए ना, जितने लोग भी एक अन्य मार्ग से लेके जितने भी लोग रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहां पर राजेंद्र बाबू जहाँ खड़ा है, राजेंद्र बाबू को समझ गए, देश रत्न राजेंद्र बाबू, राजभवन के सामने वही डिलीवरी पॉइंट है। आप लोग कभी अपना कैमरा लगा कर देखिएगा, स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं स्कूटर और मोटरसाइकिल से आएगी और वही एक अन्य मार्ग और अन्य जगह जो ड्यूटी पे लगा हुआ सिपाही है वहीं से डिलीवरी लेकर के अपने घर जाएगा। इसलिए यह बात बहुत लंबा चौड़ा है और हम हर एक चीज खोल करके आप लोग प्याज की तरह परत परत हम बताना भी नहीं चाहते हैं। यही आप लोगों के लिए मेरा इशारा ही काफी। देखिए ऐसा है
कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट चल रहा है उसमें बीजेपी भी सेम रूप से साझेदार है, तो स्वाभाविक है कि उनका काम कैसा हो रहा है। बगल में बंगाल है, बंगाल में उनकी रणनीति क्या होगा, इसके लिए कोई पार्टी कभी भी कोई भी मुखिया कहीं भी आ जा सकता है, इसके लिए कोई रोक थोड़े ही है, वो तो समीक्षा बहाना होता है। स्थिति यही है। अब सच है या झूठ है, इन्होंने पुख्ता सबूत की भी बात की है और इसे प्रूफ करने की भी बात की है। तो चलिए हम देखेंगे कि क्या वाकई में सुनील सिंह जी 27 तारीख को यानी अंतिम दिन, बजट सत्र के अंतिम दिन सदन के प्रांगण में विधानमंडल में शराब की डिलीवरी कराते हैं, या फिर क्या कुछ जो अद्यतन जानकारी है इस बाबत वो पहुंचाते हैं। तो चलिए हम इंतज़ार करते हैं और देखेंगे कि कैसे इस पूरे व्यवस्था पर जो है सरकार गौर फरमा रही है। बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया।